नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार दरोगा मेंस का ये आपका आखिरी प्रैक्टिस सेट होने वाला है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका सेट नंबर 15 है। 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है ज्ञान बिंदु जेएस एकेडमी के प्रैक्टिस सेट में। तो इसको पूरा देखिएगा और उसके बाद आपका कल जो है पूरा 15 प्रैक्टिस सेट का जो है मास्टर वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। 1500 क्वेश्चन रहेगा, आप जब चाहे जितनी बार जो है रिविजन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए पहला प्रश्न है कि टिहरी बांध जो परियोजना है किस नदी पर है। टिहरी बांध परियोजना, ठीक है। देखिए इसका आंसर देखेंगे पहले का, तो इसका उत्तर हो जाएगा जिसे भागीरथी और भिलंगना होगा। भागीरथी और भिलंगना, ऑप्शन नंबर देखेंगे डी होगा। ए और बी हमारा जो है दोनों कथन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शरीर में तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियां निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होती है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो विटामिन बी12 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा विटामिन बी12। विटामिन बी12 का स्रोत की बात करते हैं तो मछली है, अंडा है, मांस, दूध, ये सब जो है विटामिन बी12 एक तरीके से बोल सकते हैं स्रोत हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक पक्षीय वंशक्रम नहीं है। पक्षीय वंशक्रम नहीं है तो इसका उत्तर हो जाएगा दोहरा वंशक्रम समूह होगा। क्या होगा? दोहरा वंशक्रम समूह। तीसरे का जो है ऑप्शन नंबर सी सही होगा। भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है। भारत में मैग्नीज का जो सबसे बड़ा भंडार है किस राज्य में देखने को मिलता है। तो ये आपको जो है उड़ीसा में देखने को मिलता है। इसका आंसर जो है बी हो जाएगा, उड़ीसा में है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। और पांचवे का आंसर आप बताते हैं, आप इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर जो है सी होगा। देखिए बिहार दरोगा मेंस का डेली आपका 12 PM में मेंस का प्रैक्टिस सेट हम करवा रहे हैं। एग्जाम तक आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। वैसे बहुत सारा सेट हो भी चुका है और अभी आप ज्वाइन करते हैं तो जो भी टेस्ट हो गया वो उसका PDF मिलेगा। साथ में जो अभी होने वाला है एग्जाम तक वो भी आपका टेस्ट कराया जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो है 6 का देखेंगे तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 7 नंबर। कथन ए है कि बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के तहत त्रिस्तरीय पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया। और कारण की बात करते हैं तो बिहार स्थानीय निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान करने वाला भारत का दूसरा राज्य बना है। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए सत्य है जबकि आर असत्य है। ठीक है, इसका आंसर जो है सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार में छपरा के पास गंगा में मिलती है। छपरा के पास गंगा में मिलती है तो ये सरयू हो जाएगा। 8 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सरयू। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कोर क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा बाघ आरक्षित क्षेत्र कौन सा है। देखिए कोर क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा बाघ आरक्षित क्षेत्र की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का, तो 9 का जो है ऑप्शन नंबर बी होगा, ओरांग जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, ओरांग। एक बस सीधे रास्ते चल रही है और अचानक दाहिने ओर मुड़ जाती है। बस में बैठे यात्री पूछ रहा है, तो बस में बैठे यात्री की बात करते हैं, बाईं ओर झुकेंगे। क्या होगा आंसर? बाईं ओर झुकेंगे। बी इसका जो है सही होगा। फ़ारेनहाइट पैमाने पर भाप बिंदु क्या है। देखिए फ़ारेनहाइट पैमाने पर भाप बिंदु की बात करते हैं 212 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। इसका आंसर जो है 11 का सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं, यानी हमारा गलत आंसर क्या है। हवाई अड्डा और स्थान दिया गया। ठीक है, तो बाबा साहेब अम्बेडकर की बात करते हैं, नागपुर में स्थित है। स्वामी विवेकानंद की बात करते हैं, कोलकाता। ये आपका जो है असत्य उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपको रायपुर में देखने को मिलता है, रायपुर में, याद रखिएगा। बाकी वीर सावरकर की बात करते हैं, पोर्ट ब्लेयर में है। और चौधरी चरण सिंह की बात करते हैं तो लखनऊ में देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर। इसका आंसर देखेंगे 13 का, तो ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। आगे हमारा है कि जनसांख्यिकीय लाभांश है। जनसांख्यिकीय लाभांश है तो 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर जो है ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। बताइए इनमें से हमारा कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित है। तो आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की बात करते हैं, लातूर। यही आपका जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की बात करते हैं तो ये आपको पुणे नहीं बल्कि आपको दिल्ली में देखने को मिलता है, नई दिल्ली में। भारतीय मौसम वेधशाला की बात करते हैं तो ये आपको नई दिल्ली नहीं बल्कि आपको पुणे में देखने को मिलता है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की बात करते हैं तो ये आपको देहरादून नहीं बल्कि कोलकाता में देखने को मिलता है। आप इसको याद कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं, यानी हमारा गलत आंसर क्या है। देखिए प्रमुख दर्रा है और राज्य दिया गया है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखेंगे तो पूछा गया है क्या गलत है। खारदुंगला की बात करते हैं तो लद्दाख बिल्कुल सही है। काराकोरम की बात करते हैं जम्मू कश्मीर। यही आपका देखिए असत्य उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है,
काराकोरम जम्मू कश्मीर नहीं होगा। तो ये काराकोरम दर्रा हिमालय के काराकोरम श्रेणियों के मध्य लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में स्थित है। बाकी रोहतांग की बात करते हैं हिमाचल प्रदेश सही है। लानकला की बात करते हैं तो लद्दाख में सही है। एकमात्र पूर्ववर्ती नदी जो हिमालय के तीनों श्रेणियों को अपरदित कर प्रवाहित होती है। ठीक है, तो इसका आंसर देखेंगे 17 का, तो सतलुज जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 17 का ऑप्शन नंबर सी होगा सतलुज। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? ज्वालामुखी और देश दिया, यानी हमारा सही आंसर क्या है? देखिए मेरापी की बात करते हैं तो इंडोनेशिया, यही आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। मेरापी आपको इंडोनेशिया में देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं, क्योंकि यहाँ से आपका प्रश्न हमेशा पूछता रहता है। वही अगर हम बात करते हैं मोना लोआ, ये आपको कनाडा नहीं बल्कि अमेरिका में देखने को मिलता है। ठीक है, माउंट पोपा की बात करते हैं तो ये आपको म्यांमार में देखने को मिलता है। और कोलिमा की बात करते हैं तो कोलिमा आपको अमेरिका नहीं बल्कि मैक्सिको होगा। कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल 1946 एवं स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल 1947 ईस्वी में खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? तो ये हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 19 का ऑप्शन नंबर बी होगा राजेंद्र प्रसाद। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 20 नंबर। देखिए 20 नंबर का आंसर बना लीजिएगा, इसका आंसर जो है बी होगा। 21 की बात करते हैं तो 21 का जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है कि एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? दोस्तों कैसा बहुमत चाहिए? तो ये आपका साधारण बहुमत चाहिए, इसका उत्तर हो जाएगा ये साधारण बहुमत चाहिए, याद रखिएगा। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? देखिए हरित क्रांति की बात करते हैं, देखिए डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। जो भी सारा अपडेट है, कब से वीडियो आता है, कौन सा पीडीएफ, जैसे आपको जो भी बैच चल रहा है सारा पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे ही मिलता है। तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कीजिए, या फिर क्या बोलते हैं कि टेलीग्राम पे आप सर्च कर सकते हैं जीके विद सूरज, आपको सारा मतलब जो पीडीएफ है टेलीग्राम पे ही मिलेगा। GWS लिखा है रेड कलर में, जो आपका यूट्यूब में लोगो है सेम वही है, या फिर डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है क्लिक करके डायरेक्ट आप टेलीग्राम पे जा सकते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा विलियम गॉड, जो है इसका सही हो जाएगा विलियम गॉड। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से बिहार के किस जिला में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन जो है नहीं किया गया था? तो दोस्तों नहीं किया गया था मुजफ्फरपुर, देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा मुजफ्फरपुर नहीं, बाकी पटना होगा सही, भागलपुर सही है और गया भी आपका सही होगा। निम्नलिखित देशों में से कौन सा 1 जनवरी 2026 से यूरो मुद्रा को अपनाने की घोषणा किया है? देखिए यूरो मुद्रा को अपनाने की घोषणा किया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बुल्गारिया, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 25 का ए हो जाएगा बुल्गारिया। नेक्स्ट हमारा है समाचार पत्र और देश दिया गया है। देखिए समाचार पत्र और देश, जैसे बात करते हैं एलमुंडो की बात करते हैं तो स्पेन होगा। द गार्जियन की बात करते हैं ग्रेट ब्रिटेन होगा। और डॉन की बात करते हैं तो हो जाएगा पाकिस्तान। डेर टागेस पीगर की बात करते हैं पीगल, तो आपका जर्मनी होगा। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए जो है राइट आंसर होगा। हैदराबाद अपने संग्रहालय के लिए प्रसिद्ध है, इस संग्रहालय का नाम क्या है? देखिए इस संग्रहालय का नाम देखेंगे तो हो जाएगा सालार जंग संग्रहालय होगा। क्या होगा? सालार जंग संग्रहालय, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। रिजर्व बैंक द्वारा निर्गमित सभी नोटों पर हिंदी तथा अंग्रेजी को मिलाकर कुल कितने भाषाओं का प्रयोग किया गया है? तो कितने भाषाओं का प्रयोग किया गया है? तो कुल 17 भाषा का जो है प्रयोग किया गया है, आंसर हो जाएगा बी। 29 का देख लेते हैं क्या है इसका आंसर। देखिए 29 का ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है 29 का यहाँ पर डी हो जाएगा। एक सेकेंड, 29 का जो है ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 30 की बात करते हैं तो 30 का देखिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से असत्य का चयन कीजिए। सिद्धांत, योजना, संघ और वर्ष दिया गया है। ठीक है, जैसे अगर हम ट्रूमैन सिद्धांत की बात करते हैं, ट्रूमैन सिद्धांत, ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा 1947 सही है। मार्शल योजना की बात करते हैं तो 1953, ये आपका जो है असत्य उत्तर हो जाएगा। ये आपका 1947 हो जाएगा, 1947। ठीक है, बाकी आर्थिक सहयोग और आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन की बात करते हैं 1961 सही है। यूरोपीय परिषद की बात करते हैं तो 1949 जो है आपका सही दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन एक ध्रुवीय अणु है? बताइए इनमें से कौन एक जो है ध्रुवीय अणु है? तो जल हो जाएगा, इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा जल। निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार गैसों के मिश्रण का दाब अवयवी गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डाल्टन के नियम हो जाएगा। इसका उत्तर जो है 33 का हो जाएगा डाल्टन के नियम। ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अगला है कि एल्डिहाइड समूह का रासायनिक सूत्र क्या होता है? एल्डिहाइड समूह का रासायनिक सूत्र की बात कर लेते हैं तो -CHO होगा, -CHO, ऑप्शन नंबर जो है बी होगा।
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, बताइए। तो यहाँ पे देखिए रचना और लेखक दिया गया, यानी हमारा गलत आंसर क्या है, बताइए। बात करते हैं हस्तायुर्वेद की, बात करते हैं तो सुबंधु, यही आपका जो है असत्य उत्तर हो जाएगा। देखिए हस्तायुर्वेद ग्रंथ हाथियों का शरीर विज्ञान एवं क्रिया विज्ञान से संबंधित है। बाकी मृक्ष कटिकम की बात करते हैं सुदरक सही है। 10 कुमार चरितम की बात करते हैं दंडी सही दिया गया है। और मुद्रा राक्षस की बात करते हैं तो विशाखा दत्त सही ऑप्शन है। सोनल मानसिंह को 1987 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वह एक प्रशिक्षित नृत्यांगना है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उड़ीसी, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उड़ीसी। आगे बढ़ते हैं। देखिए नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित निसार उपग्रह के संबंध में दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो देखिए इसका जो प्रक्षेपण है 30 जुलाई 2025 को किया गया था। इसरो ने इसका GSLV F-16 रॉकेट से प्रक्षेपित किया था। इस उपग्रह को लिखा गया संस्क्रोनस ऑर्बिट में स्थापित किया गया है। यह उपग्रह विश्व का पहला ऐसा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है जो द्विआवर्ती सिंथेटिक अपर्चर रडार है, ठीक है। इसका आंसर देखेंगे तो सभी आई थिंक हमारे अनुसार सही होना चाहिए। इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 सभी ऑप्शन सही है। पटना युवक संघ स्थापना कब हुई थी? पटना युवक संघ की बात करते हैं तो ये 1927 में जो है इसकी स्थापना हुआ है। 38 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित को सुमेलित करें खनिज भंडारण जिला। खनिज भंडारण जिला, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखेंगे जैसे अगर हम पाइराइट की बात करते हैं तो रोहतास होगा। मैग्नेटाइट की बात करते हैं तो जमुई होगा। हेमेटाइट की बात करते हैं तो हो जाएगा भागलपुर। और सोपस्टोन की बात करते हैं तो ये मुंगेर होगा। आंसर हो जाएगा बी 4321। 4321 ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बोगज कोई अभिलेख में किस वैदिक देवताओं का उल्लेख नहीं है? बोगज कोई अभिलेख में किस वैदिक देवताओं का उल्लेख नहीं है, बताइए। तो ये अग्नि का देखेंगे तो उल्लेख नहीं है। बाकी इंद्र का है, मित्र का है और नासत्य का भी इसमें आपका शामिल है। किस स्थल से प्राप्त एक मृड मूर्ति के गर्भ से एक पौधा निकलता दिखाया गया है जो उर्वरता की देवी का प्रतीक है? उर्वरता की देवी का प्रतीक है, बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा हड़प्पा, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 41 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हड़प्पा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं, यानी हमारा गलत आंसर क्या है? 42 का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखेंगे जैसे अगर हम बात करते हैं हिरण्य अनाज के रूप में कर, ये है आपका असत्य हो जाएगा। बाकी सीता की बात करते हैं राजकीय भूमि से होने वाला आय, सही है। भाग की बात करते हैं उपज का हिस्सा, सही दिया गया है। बलि की बात करते हैं तो एक प्रकार का राजस्व कर जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आप इसको अच्छे तरीके से नोट कीजिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सही है, बताइए। इनमें से दोस्तों हमारा जो है सही सुमेलित क्या है? तो आंसर आपका देखेंगे तो 43 का जो है डी होगा। 44 की बात करते हैं तो 44 का दोस्तों यहाँ पे आपका जो है डी हो जाएगा। अब आते हैं 45 का। देखिए 45 का यहाँ पे देखेंगे तो आपका अभिलेख और शासक मिलान करके बताना है, ठीक है। तो मिलाते हैं इसको हम। बात करते हैं नासिक अभिलेख का तो ये आपको हो जाएगा गौतमी बलश्री। मंदसौर अभिलेख की बात करते हैं तो हो जाएगा यशोधवर्मन होगा। एहोल अभिलेख की बात करते हैं तो हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। गिरनार अभिलेख की बात कर लेते हैं तो रुद्रदामन प्रथम, मतलब रुद्रदामन दिया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी 2413। 2413। निम्नलिखित कारागारों में से किस एक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी? देखिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी तो हो जाएगा अहमदनगर फोर्ट जेल होगा। क्या होगा? अहमदनगर फोर्ट जेल। ऑप्शन नंबर जो है 46 का बी सही होगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन असत्य है, बताइए। यानी हमारा इसमें असत्य यानी गलत हमारा आंसर क्या है? गदर एक दैनिक पत्रिका थी जो इस पार्टी का मुख्य पत्रिका था, यह आपको देखिए असत्य उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं कि इस पार्टी का जैसे 1 नवंबर 1913 को अमेरिका में कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को नगर में लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई और सैन फ्रांसिस्को ही पार्टी का मुख्य कार्यालय था। तो याद रखिएगा इसको। बाकी वर्ष 1913 में सैन फ्रांसिस्को नगर में लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई, सही है। गदर का शाब्दिक अर्थ होता है विद्रोह। गदर पार्टी का स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए गुरिल्ला युद्ध प्रणाली का जो है प्रयोग किया गया था। आगे बढ़ते हैं। लाल किला मुकदमों में कौन संबंधित नहीं है? तो कौन संबंधित नहीं है? तो भगत सिंह देखेंगे तो नहीं है। बाकी गुरबख्श सिंह ढिल्लन है, उसके बाद प्रेम सहगल हैं और शहनवाज भी शामिल हैं। अब यहाँ पे देखिए ऊर्जा का रूपांतरण और युक्ति या फिर प्रक्रम मिलान करके बताना है सही हमारा क्या है। तो मिलाते हैं।
देखिए प्रकाश से विद्युत की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा सौर सेल होगा। विद्युत से ध्वनि की बात कर लेते हैं तो लाउड स्पीकर होगा। द्रव्यमान से ऊर्जा की बात करते हैं तो नाभिकीय रिएक्टर। और रासायनिक से ऊष्मा का जो प्रकाश है ये आपका हो जाएगा ईंधन दहन होगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा 49 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। पानी में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन डैश द्रव्यमान के अनुपात में उपस्थित होता है। इसका उत्तर हो जाएगा 1 और 8 ऑप्शन नंबर बी। भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण किसने प्रारंभ किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड मेयो जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड मेयो। ठीक है, अगला है कि पारंपरिक भूमि व्यवस्था जो कि खुद लिखा गया खुद कट्टी को जमींदारी या व्यक्तिगत भू स्वामित्व वाली भूमि व्यवस्था में परिवर्तन के विरुद्ध कौन सा विद्रोह हुआ था? तो ऑप्शन देख लेते हैं इसका। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो बिहार दरोगा मेंस का जो है प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिया गया है और इसमें बहुत सारा प्रैक्टिस सेट हम ऑलरेडी करवा रहे हैं। ठीक है, और आज हमारा जो है सेट नंबर 29 100 में से होने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको बता दें हम जैसे इसमें देखेंगे तो आपका बहुत सारा प्रैक्टिस सेट जो भी दिया गया है आपको हम करवाएंगे और करवा भी रहे हैं। जो भी जैसे जैसा किताब मार्केट में आएगा आपको करवाएंगे। समय आपके पास देखिए कम, जितना आप टेस्ट बनाएंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, ये जो आपका बैच है 10 फरवरी से शुरू हो चुका है। ऑलरेडी आपका जो है 28-29 प्रैक्टिस सेट हो गया है। आगे और भी हम सेट आपको करवाएंगे। जो टेस्ट का टाइमिंग है 12 PM में है। क्या है टेस्ट का विशेषता? तो डेली आपको एक टेस्ट करवाएंगे 100 क्वेश्चन का। टेलीग्राम क्विज बोर्ड से आपका टेलीग्राम पे टेस्ट होगा। 100 प्रश्न का टेस्ट रहेगा, रैंक लिस्ट मिलेगा, फुल PDF मिलेगा, सॉल्यूशन के साथ आपको PDF देंगे ताकि आप सॉल्यूशन देख पाएं। और जो भी मार्केट का बेहतर से बेहतर किताब होगा आपको हम प्रोवाइड कराएंगे टेस्ट के माध्यम से। 135 है, अगर आप ध्यान से भी देखेंगे तो आपका 1 से 2 रुपये का भी नहीं पड़ रहा है। ठीक है, QR दिया गया है कि QR पे पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद आप घबराइएगा नहीं, इस नंबर जो दिया गया है इस नंबर पे आपको पेमेंट का स्लिप भेज देना है और कॉल नहीं कीजिएगा। कम से कम 12 से 24 घंटा वेट किया कीजिए, तभी आपको जो है ग्रुप के अंदर ऐड किया, मतलब 12 से 24 घंटे के अंदर आपको ऐड कर देंगे। ये तो आपको हो गया मेंस का। अब आपको देखिए लूसेंट के बारे में बता देते हैं। देखिए लूसेंट की बात कर लेते हैं तो आपको पता है कि लूसेंट एक बेसिक किताब है जो कि सभी के पास होता है, लेकिन सब लोग पूरा इसको सही तरीके से पढ़ नहीं पाते हैं। ये तीसरा बैच है, इसके पहले का 2 बैच मैंने खत्म भी कर दिया है। और जो बैच जो है 27 जनवरी से बैच आपका शुरू हुआ है और इसमें देखेंगे तो करीबन जो है आपका 39 प्रैक्टिस सेट हो भी चुका है। ठीक है, 38-39। और आपको ये बता दें कि इस टेस्ट का जो टाइमिंग है आपका 7 PM में होता है। इतना जान लीजिए कि जो लोग बेसिक क्वेश्चन गलत करेगा दरोगा PT में या मेंस में या फिर कोई भी एग्जाम में, उसका तो सिलेक्शन होने वाला है नहीं, क्योंकि जो भी PT में लोग हमसे ज्वाइन हुए थे बहुत अधिक जो है उनको फायदा मिला है। ये नया बैच है तो क्वेश्चन भी अलग तरीके से बना रहे हैं। ये किताब देख सकते हैं, बगल में किताब लगा हुआ है, ये सबके पास किताब होता है। और 143 आपको एक ही बार पेमेंट करना है, 1 टाइम पेमेंट करना है और ये 90-95 दिन में पूरा किताब हम खत्म करेंगे। डेली आपको 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए। आपका होमवर्क सीरीज है, होमवर्क सीरीज से आप कोई भी किताब खत्म कर सकते हैं। ठीक है, आप खुद से पढ़ेंगे तो 4-5 दिन पढ़ेंगे, 6 दिन पढ़ेंगे, छोड़ देंगे। लेकिन जब आपको हम देंगे पढ़ने के लिए, आप जब टेस्ट साथ में बनाते हैं तो आपको एक रैंक लिस्ट मिलता है। 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए, उसी 5 पेज में से आपको 100 क्वेश्चन का टेस्ट करवाएंगे। टेलीग्राम पे आपका टेस्ट होगा, फुल PDF आपको देंगे 100 क्वेश्चन का जो आपको टेस्ट करवाएंगे। कोई PDF नहीं देता है, जो भी लोग होमवर्क सीरीज चलाते हैं बस करा के निकल जाते हैं। और ये कोई कॉपी पेस्ट नहीं है कि कोई किताब से, ऑब्जेक्टिव किताब से आपको कॉपी करके आपको पेस्ट कर दिए, ऐसा नहीं है। टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक हम दिए हुए हैं, डेली टेस्ट का हम PDF डालते हैं, आप एक बार चेक कीजिए अपने अनुसार, फिर आपको सही लगेगा तो ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, और आंसर हाईलाइट का PDF देते हैं। संडे का टेस्ट आपका देखिए ऑफ रहता है। ठीक है, और आपको पता है कि लूसेंट क्यों जरूरी है, आप इसको पढ़ सकते हैं वीडियो रोक करके। QR पे आपको देखिए जो QR दिया गया इसी पे आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद यहाँ पे देखिए आपका नंबर दिया गया है, व्हाट्सअप नंबर, इस पे आप चाहे तो कॉल करके जानकारी भी ले सकते हैं या फिर आप पेमेंट का स्लिप जो है आप इससे भेज दीजिएगा। जो आपका टेलीग्राम है GK विद सूरज के नाम से है और यूट्यूब भी आपका GK विद सूरज के नाम से ही है। अब हम साइंस के बारे में भी देख लेते हैं और देखिए सेम वही प्रोसेस आपका साइंस का भी है। साइंस का भी मैंने बैच निकाला हुआ है जो कि कहीं ना कहीं साइंस का जो एक आप टॉपिक जो है छूट जाता है। आपका 9 फरवरी से बैच आपका शुरू हुआ है और ये जो टेस्ट का टाइमिंग है 99 मतलब 9 बजे है और जो इसका फ़ी है 99 रुपये। जैसा देखिए बैच है उसी के अनुसार हम फ़ी रखते हैं, ये नहीं कि अधिक आपको बैच का फ़ी रख दिया, ऐसा नहीं है। ठीक है, और अगर हम विशेषता की बात करते हैं सेम वही प्रोसेस है। 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए, उसी 5 पेज में से आपको डेली 100 क्वेश्चन का टेस्ट कराएंगे। टेस्ट आपका क्विज बोर्ड से टेलीग्राम पे होगा, रैंक लिस्ट मिलेगा, 100 PDF मिलेगा, मतलब क्वेश्चन का जो होता है PDF मिलेगा, हाईलाइट PDF मिलेगा। संडे का टेस्ट ये भी ऑफ रहता है। बगल में देखेंगे तो आपको किताब लगा हुआ है, देख सकते हैं, और सेम वही है। आपको QR यहाँ पे दिया गया है, QR सबका सेम ही है। कोई भी QR पेमेंट कीजिएगा, पेमेंट करने के बाद इस पर आप जो है पेमेंट का स्लिप भेजिएगा, आपको लिंक मिल जाएगा। आते हैं क्वेश्चन पे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे, मतलब इसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 का देखिए, 52 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा मुंडा विद्रोह जो है इसका सही हो जाएगा मुंडा विद्रोह। ठीक है, याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है। नीचे लिखे कूट से सही उत्तर चुनिए। लिखे मतलब नीचे जो आपका कूट दिया है उसके अनुसार आपको बताना है। तो इसमें देखेंगे तो कृषि की प्रधानता होगा, उसके बाद आपका हो जाएगा न्यून प्रति व्यक्ति आय और बृहद बेरोजगारी। तो आप बोल सकते हैं इसका आंसर जो है डी राइट आंसर होगा। अगला कि विशेष आर्थिक क्षेत्र का उद्देश्य क्या था। विशेष आर्थिक क्षेत्र की बात कर लेते हैं तो औद्योगिक तथा विदेश निवेश का प्रोत्साहन। औद्योगिक तथा विदेश निवेश का प्रोत्साहन, ऑप्शन नंबर बी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के पश्चात उसकी प्रथम बैठक कहाँ हुई थी। देखिए उसकी प्रथम बैठक की बात कर लेते हैं तो ये लंदन में हुआ था दोस्तों। इसका आंसर देखेंगे 55 का सी उत्तर हो जाएगा, लंदन में हुआ था। आप इसको याद रखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपरोक्त में से असत्य कथन का चयन कीजिए, यानी हमारा गलत आंसर क्या है। देखिए सुएज नहर का निर्माण कार्य मिस्र का शासक सईद पाशा के समय हुआ था, बिल्कुल सही है। इसका निर्माण फ्रांसीसी इंजीनियर जो कि फर्डिनेंड डी लेप्सस के प्रयास से हुआ था, ये भी सही है। सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण 26 जुलाई 1956 को कर दिया गया था। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई भी गलत नहीं है, सब सही दिया गया है। 57 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आप इसको बना लीजिएगा। 58 की बात करते हैं तो 58 का देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, इसको बना लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए सूची 1 सूची 2 मिलान करके बताना है, चलिए इसको मिलाते हैं। 10वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों दादरा और नगर हवेली। 12वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 की बात कर लेते हैं तो गोवा, दीव और दमन होगा। 14वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 की बात कर लेते हैं तो हो जाएगा पौंडीचेरी। 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 की बात करते हैं तो नई दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, इसका आंसर जो है आपका सी हो जाएगा 4321, 4321। नीति आयोग के कार्य क्या है बताइए। देखिए नीति आयोग के कार्य की बात करते हैं तो विकेंद्रीकरण योजना होगा, सामंजस्य होगा और क्षमता निर्माण होगा। तो ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 हमारा सही होगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति के खिलाफ प्रत्येक राज्य की रक्षा करना संघ का कर्तव्य होगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो अनुच्छेद 355 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 355। अनुच्छेद 252 में देखेंगे तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए कानून बनाने की शक्ति संसद है, ठीक है, मतलब संसद के पास है। और वही अगर बात करते हैं अनुच्छेद 365 में क्या है तो संघ द्वारा राज्यों के निर्देशों का पालन करने में विफलता का राष्ट्रपति शासन बोल सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान में द्विसदनीय प्रणाली किस देश से लिया गया है। तो ये हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम जो है इसका सही हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। इसका आंसर जो है डी सही होगा। लोकसभा की बैठक बुलाने के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या यानी कोरम कितनी होनी चाहिए। तो कोरम की बात करते हैं सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 1/10 होना चाहिए। इसका आंसर जो है 63 का सी सही होगा। अब यहाँ पे देखिए समिति दिया गया है और आपको सदस्यों का संख्या दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका अनुमान समिति तो ये आपको हो जाएगा 30 सदस्य होगा। लोक लेखा समिति की बात कर लेते हैं तो 22 सदस्य होगा। लोकसभा की नियम समिति की बात कर लेते हैं 15 सदस्य होगा। विभाग संबंधित संसदीय अस्थायी समिति की बात करते हैं तो ये हो जाएगा 31 सदस्य होगा। ऑप्शन नंबर जो है ए 2143, 2143। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त कथनों में से कौन आपका सही है। सही कथन पूछ रहा है। देखिए भारत में 25 उच्च न्यायालय है, ये देखिए आपका सही होगा। पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का ही एक सामूहिक उच्च न्यायालय है, ये भी सही है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का स्वयं का उच्च न्यायालय है, ये भी देखिए आपका सही है। तो आंसर सी होगा, 1, 2, 3 हमारा जो है करेक्ट आंसर होगा। भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा 66 नंबर का, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा 11 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 11, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है चाल क्या है दोस्तों। देखिए चाल की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर हो जाए से यह है कि वस्तु द्वारा प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी है, ठीक है। इसका आंसर जो है 67 का ए सही होगा। 68 नंबर की बात करते हैं तो 68 का जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 69 की बात करते हैं 69 का देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्षारीय मृदा धातुओं के परमाणु क्रमांक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन आपका सही क्रम है। देखिए सही क्रम की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। आप इसको याद रखिएगा। यहां पर देखिए अम्ल है, खाद्य स्रोत है, अम्ल और खाद्य स्रोत, ठीक है। तो कार्बोनिक अम्ल की बात करते हैं, कार्बोनिक अम्ल तो ये आपको हो जाएगा सोडा वाटर होगा। लॉरिक अम्ल की बात करते हैं तो नारियल का दूध।
और ब्यूटेरिक अम्ल की बात करते हैं तो हो जाएगा मक्खन, और इरूसिक अम्ल की बात करते हैं सरसों का तेल। ठीक है, तो इसका आंसर जो है 71 का डी हो जाएगा, 3 4 2 1। निम्नलिखित में से किस पारद हार्मोन के छिड़काव से वृहत आकार के फल तथा फूलों का उत्पादन किया जा सकता है? इसका उत्तर हो जाएगा जिब्रेलिन्स, जो है इसका सही हो जाएगा जिब्रेलिन्स, ऑप्शन नंबर डी। मेढक निम्नलिखित में से किस वर्ग के प्राणी हैं? बताइए, मेढक जो है किस वर्ग के प्राणी हैं? तो ये है आपके एम्फीबिया वर्ग के प्राणी होते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा सी, एम्फीबिया। ये सभी प्राणी जो है उभयचर होते हैं। श्वसन क्लोम, त्वचा एवं फेफड़ों द्वारा ही होता है। आगे बढ़ते हैं, नींबू में लिटिल लीफ नामक रोग किस तत्व की कमी से होता है? लिटिल लीफ रोग, तो ये हो जाएगा जस्ता, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 74 का डी हो जाएगा जस्ता। कंप्यूटर के किस जनरेशन में आईसी चिप का उपयोग जो है किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो तृतीय पीढ़ी हो जाएगा। इसका आंसर जो है 75 का सी हो जाएगा, तृतीय पीढ़ी। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन हमारा सत्य यानी सही क्या है? तो सही के बारे में पूछ रहा है, तो टीटागढ़ नामक प्रमुख कागज उद्योग केंद्र पश्चिम बंगाल में है, तो ये देखेंगे तो आपका सही हो जाएगा। बाकी भारत में कागज का प्रथम सफल कारखाना 1817 में पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर में स्थापित हुआ था, ये देखिए आपका असत्य हो जाएगा। बात करते हैं कि देश में आधुनिक तरीके से कागज बनाने की जो प्रथम मिल है, जो इसकी स्थापना है 1812 में पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर में हुआ था। तो 1817 नहीं बल्कि 1812 होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कृषि क्रांति और उत्पादन दिया गया, कृषि क्रांति और उत्पादन। ठीक है, तो 77 का देख लेते हैं क्या होगा इसका आंसर। बात करते हैं बादामी क्रांति तिलहन उत्पादन, यही देखिए आपका असत्य आंसर हो जाएगा। देखिए जो बादामी क्रांति है मसाला उत्पादन से संबंधित है, ये आप याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। ठीक है, बाकी जो तिलहन की बात करते हैं तो पीली क्रांति से संबंधित है, ये भी याद रखिएगा। भूरी क्रांति कोको उत्पादन, हरित सोना क्रांति बांस उत्पादन, और परभनी क्रांति भिंडी उत्पादन। निम्नलिखित में से कौन सा उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन का उदाहरण है? तो चंदन हो जाएगा, इसका आंसर जो है डी होगा चंदन। ट्रांस हिमालय की हिमनदों को पश्चिम से पूरब में व्यवस्थित करके बताइए, पश्चिम से पूरब में। तो लिखा गया है बातुरा, हिस्पर, बियाफो और बाल्टोरो, सियाचिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। 80 की बात करते हैं तो 80 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 81 नंबर। ठीक है, तो देखिए 81 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक का देश तथा प्रधानमंत्री का सही मेल नहीं है? तो 82 जैसे यहाँ देखिए देश और प्रधानमंत्री दिया गया है, पूछा है क्या हमारा मेल नहीं खाता है? तो ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो एंथनी एल्बनीज सही है। कनाडा की बात करते हैं मार्क कार्नी सही है। थाईलैंड की बात करते हैं तो अनुतिन चानविराकुल, ये देखिए आपका सही है। त्रिनाद एवं टोबैको की बात करते हैं तो किथ रोली, ये आपका जो है असत्य हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि इसका जो है कमला प्रसाद विशेषर हैं। दूसरी बात, त्रिनाद एवं टोबैको की प्रधानमंत्री बनी हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कूट का आंसर दें, सही कूट के अनुसार। तो इसका आंसर देखेंगे तो 83 का जो है डी हो जाएगा, ना तो एक सही है ना ही दो सही है। आगे बढ़ते हैं, गुजरात के शासक राजा कर्ण सिंह है ना, कर्ण सिंह को परास्त कर गुजरात को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया, तो ये हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। इसका उत्तर हो जाएगा बी, अलाउद्दीन खिलजी ने। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कथन गलत क्या है उसी को बताना है। गलत कथन इसमें देखेंगे, जैसे आपका भारत में वस्त्र को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय अंग्रेजों को जाता है, ये देखिए आपका असत्य उत्तर हो जाएगा। देखिए भारत में वस्त्र को निर्यात की वस्तु बनाने का जो श्रेय है डचों को जाता है, इसको गलत कर लीजिए यानी इसको सुधार कर लीजिए। फ्रांसिस डे ने 1639 में चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लिया, जहां फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक कोठी बनाया था, ये सही है। तो गलत हमारा हो जाएगा केवल 1। बेकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत निम्न में से कब की गई है? दोस्तों ये कब किया गया है? तो ये किया गया है 1995 में किया गया है, ऑप्शन नंबर ए होगा 1995 में। आगे हमारा है कथन ए, बेसल तृतीय मानकों के अंतर्गत बैंकों के लिए अधिक पूंजी पर्याप्तता अनुपात निर्धारित किया गया है। वही कारण की बात करते हैं बेसल तीसरा का उद्देश्य वित्तीय संकट की स्थिति में बैंकों को शोधक्षम बनाए रखना है। ठीक है, 87 का ऑप्शन नंबर ए होगा। ए में दिया गया है ए, कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है, तथा कारण आर
कथन ए की सही व्याख्या करता है। अगला कि भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है। तो दावा नहीं कर सकता है तो व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएंगे तो आपका प्रावधान और अनुच्छेद दिया गया है, प्रावधान और अनुच्छेद, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो उपाधियों का जो निषेध है यह आपको देखने को मिलता है अनुच्छेद 18 में है। धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता की बात कर लेते हैं तो अनुच्छेद 26 में है। अल्पसंख्यकों की भाषा का जो संरक्षण है अनुच्छेद 29 में है। शिक्षा का अधिकार की बात करते हैं अनुच्छेद 21 के क में है, ठीक है। तो 89 का आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, 90 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 91 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किसकी प्रतिरोधकता सबसे अधिक होती है? तो सबसे अधिक होती है तो ऑप्शन नंबर ए नाइक्रोम का होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा नाइक्रोम। लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर की भूमिका क्या होती है? तो जैसे नए सांसदों को शपथ दिलाना और अध्यक्ष का चुनाव करवाना, ऑप्शन नंबर जो है 93 का डी हो जाएगा। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करती है? नागरिकता, देखिए इसका आंसर हो जाएगा, देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा यहाँ पे क्या होगा 94 का इकहरी हो जाएगा, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा ए इकहरी। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहली बार विद्युत क्षेत्र की अवधारणा दिया था? विद्युत क्षेत्र की अवधारणा दिया था तो 95 का हो जाएगा माइकल फैराडे जो है, इसका सही हो जाएगा माइकल फैराडे। पुनर्जनन की शक्ति सबसे कम निम्नलिखित में से किस कोशिका का होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 96 का मस्तिष्क की कोशिका हो जाएगा। इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा मस्तिष्क की कोशिका का। अब यहाँ पे देखिए सूची 1 और सूची 2 मिलान करके बताना है, 97 नंबर मिलाते हैं। सबसे बड़ा ग्रंथि की बात करते हैं तो यकृत होगा। सबसे बड़ा कपी की बात करते हैं तो गोरिल्ला। सबसे बुद्धिमान कपी की बात करते हैं चिंपैंजी। सबसे छोटा कपी की बात करते हैं तो गिब्बन होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के अध्यक्ष के लिए सबसे उपयुक्त भाग क्या होता है? तो परागकोश हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ए परागकोश। आगे बढ़ते हैं कि एक धन का आयतन कितना है? इसका आंसर हो जाएगा 99 का, ऑप्शन नंबर सी बना लीजिएगा। आखिरी प्रश्न है 100 नंबर का, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। देखिए 100 प्रश्न मैंने समाप्त कर दिया है। इसका मास्टर वीडियो जो है कल तक आपका पूरा पक्का मिल जाएगा, 15 सेट का 1500 क्वेश्चन का। तो कैसा लगा है प्रश्न और कैसा लगा है वीडियो कमेंट करके बताइए। आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किया है ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके बताइए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।